चलिए आज थोड़ा सा हम लोग सिलेबस का जरा पर परिचय करेंगे कि भाई हम लोग 12 में जो पहुंच गए हैं, हमने 12 का जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो 12 में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज। एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग जब 12 तक पहुंचे तो कौन कौन टॉपिक पढ़ना चाहिए, कैसे रास्ता है, एक सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए देखिए, तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश जो हम लोग के पूछता है जी, ये 100 मार्क्स का पूछता है। इस 100 नंबर का अंग्रेजी है, लेकिन इस 100 नंबर के अंग्रेजी जो हम लोग का दिया गया है, जानिए कि 100 नंबर में क्या क्या पूछेगा, क्या क्या तैयारी करना चाहिए, कितना कंप्लीट होना चाहिए हम लोग को, ये बहुत जरूरी चीज है। अब अंतिम में तुमको अगर पते नहीं है कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना चाहिए नहीं है, तो फिर आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, पते नहीं है, टीचर जैसे चल रहा है वैसे। आपके पास एगो रोड का नक्शा होना जरूरी है, कौन रास्ता से बढ़ेंगे। और टीचर अगर टॉपिक सब लिख दिया है और अंतिम में टीचर कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं करवाया, तो आपका हक बनता, आप बोलिएगा ना कि सर 4 गो टॉपिक में काहे लिखवाए थे जब पढ़ेबे नहीं किए, तो फिर तो कैसे पढ़ाते आप है कि साल भर का अगर सिलेबस आप रखते हैं तो उसमें 4 टॉपिक छोड़िए देते हैं, तो फिर काहे ला फायदा कुछ है, फिर लिखवाए थे काहे ला। तो आपका बोलने का हक बनता है, तो टीचर अगर दे रहे हैं वो भी सोच समझ के देंगे भाई कि क्या है नहीं है। तो ये 100 मार्क्स जो है इसको 2 भाग में बाबू बांट दिया गया है, ये 2 भाग में बांटा गया है। देखिए, एक का नाम है ऑब्जेक्टिव, आइए बाबू, एक का नाम है ऑब्जेक्टिव और एक का नाम है जी सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का हुआ। अपने बैग निकालो, कोई नहीं ले जाएगा, समझा ना, वैसा कोई लड़कन नहीं है कि बैग वाले के भाग जाएगा। नहीं नहीं ले जाएगा, वैसा कोई नहीं है। अच्छा छोड़ो हटाओ, 50-50 नंबर दोनों के आता है जी, 50-50 नंबर दोनों के, 50 नंबर इससे, 50 नंबर इससे। पहले सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव जो है आपको एग्जाम में, चुप रहो, ऑब्जेक्टिव जो है आपको एग्जाम में आस्क पूछेगा, कितना क्वेश्चन पूछता है, तो इस 100 क्वेश्चन के परंपरा अभी तक चल रहा है, और यही परंपरा रहेगा भी, परंपरा हटे उठेगा नहीं। तो परंपरा जब तैयार हो जाता है तो बड़ा मुश्किल है उसको हटाना, अभी हटावेगा नहीं इसको, अरे नहीं हटेगा, वो हमेशा होते रहता है ऐसे, आज तक हटा। फिर एक ही बात, हम जब बोल रहे हैं तो हमरों पर भरोसा रखेगा ना, तब कितनों कुछ हो जाएगा कि अभी हर साल होगा, हटे वाला है, हटवे नहीं करेगा, नहीं हट सकता भाई, बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल चीज है। चलिए, अच्छा चलिए आप अपना आवाज बंद करिए, चलिए, ए लड़का आवाज बंद करो। तो 100 क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा 100, लेकिन रिप्लाई, रिप्लाई माने जवाब देना है आपको, आपको जवाब देना है 50 क्वेश्चन। तो पहले ऑब्जेक्टिव का रोड मैप समझते हैं और उसके बाद सब्जेक्टिव के समझेंगे। आप जैसे हम लिखे ना, जाओ जैसे लिखा है पहले आप वैसे लिख लीजिए, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। हम लिखते जाएंगे, आप भी लिखते जाइएगा, ठीक। लिखिए, स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः, चलो, श्री गणेशाय नमः। अरे पहले पूरा पूजा पाठ होगा तब ना लिखो, लिखो, लड्डू, पेड़ा, बर्फी सब, चलिए लिखिए। देखो यही ना है, फिर स्टार्ट हो गया। समोसा होता है जी प्रसाद में, देखो गधा, क्या बुद्धि के कम, यही ना आदमी पीछे रह गया। मॉडर्न भले तू हो रहा है, यू हैव अपडेटेड योर सेल्फ, बट यू हैव नॉट अपडेटेड योर नॉलेज, नॉलेज को भी अपडेट करिए। चलिए आगे बढ़िए, छोड़िए इस सब मैटर को, छोड़िए। आप हैं हम हैं, बस यही ध्यान रखिए, क्लास में आइए, आप हैं और हम हैं, बस। यू आर विथ योर टीचर, नॉट विथ योर फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स के साथ नहीं, मेरे साथ है, बस यही समझिए, इंडिविजुअल, अगल बगल से कोई मतलब अपना नहीं रखिए। पढ़िए, अब भाई 12 है, बहुत अलग पढ़ाई है, सिलेबस आपको बड़ी चीज ज्ञान देगा, देखिएगा। और सवेरे वही सिलेबस के ही बताएगा था। तो अभी तक बैठल कुछ ही कर रहा है, तो यहाँ पर बैठे लाया है पगला। ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन अब पूछे, अब बनाना कितना है जी, 50 ठो, ठीक। आगे बढ़े, अब देखिए ऑब्जेक्टिव का क्या नक्शा उक्सा है, नक्शा जानिए ऑब्जेक्टिव का। हाँ बोलो, काचे, अच्छा पढ़ो ना पहले, तू लोग खाली से
अब 12 में थोड़ा हंसी मजाक को अब कम करके सीरियस करिए, बता रहे हैं। अब नहीं, जितना लेबर में हो गया चलो हो गया, चलिए भूल चूक माफ, माफ करिए। फिर ग्रामर पहले सिलेबस तो बता देखो आगे, हम आखिर बता काहे ले रहे हैं, ओकरा पता नहीं चलेगा कि ग्रामर है कि का है। क्या बुद्धि के एकदम तू लोग लड़कन है जी। तब तू ठगा जाएगा ना, इसे ऐसे ऐसे पकते रहेगा तब जाएगा, बोलेगा कि बिल्डिंगवा में कितना तल्ला है, ओकरो पैसा लगता है, कहा गिन देखे के, बोलेगा हाँ लाओ। क्या ऐसे तू लोग। ऑब्जेक्टिव बाबू इसको भी दो भाग में बांट दिया गया है, देख लीजिए, दो भाग में बांटा हुआ है ऑब्जेक्टिव। एक तरफ है ग्रामर। चलिए ए बाबू, ग्रामर से पूछेगा आपको 60 क्वेश्चन। अगर आपने ग्रामर पर कमांड कर लिया तो 60-50 नंबर आपको ऐसे ही आ जाएगा। दूसरा चीज, ग्रामर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको अंग्रेजी सुधारना है तो ग्रामर ही आपको मदद करेगा। आगे भविष्य में कैरियर के लिए भी ग्रामर जरूरी है। किताब सिर्फ 12 के लिए ही जरूरी है, 12 के बाद उस किताब का कोई फिर वैल्यू नहीं। फिर अगर आप ग्रेजुएशन ऑनर्स वगैरह करिएगा तो बात अलग है, लेकिन ग्रामर का उपयोग सदा जीवन में बना रहेगा। हर चीज आपसे छूट जाएगा, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा विषय है कि बूढ़ा भी हो जाइएगा ना तो वहां भी आपको अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगा। बच्चा भी आपसे अंग्रेजी में पूछे आवेगा कि देखिए तो स्पेलिंग वा सही है, और नहीं बताइएगा तो फिर बच्चा भी सोचेगा कैसन है, क्या पढ़ा ये सब, समझिए बात को। तो 60 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, बाकी तू लोग अपने विद्वान आदमी बैठे ले सब। चलिए, और एक है बाबू लिटरेचर। लिटरेचर यानी किताब। किताब से पूछेगा 40 क्वेश्चन। तो अगर आप किताब अगर पकड़िएगा तो इससे आप 40 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन के लिए फिर आपको ग्रामर पर ही आना है। तो ग्रामर तो हर हालत में आपको चाहिए ही चाहिए। हम लोग दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे ताकि दोनों पर पकड़ रहे। कुछ इसमें अगर गड़बड़ी होगा तो उधर से हेल्प ले लेंगे, ना कि पूरा उस पर एकदम लदल रहेंगे, ये भी खराब बात है। बाकी आप समझिए, हम तो अपना सलाह आपको देंगे यही कि फोकस अपना करिएगा हर चीज पर। चलिए, लिख लिया इसको। अब नहीं लिखा तो छोड़ दीजिए, मत लिखिए अभी। अभी लिटरेचर देखिए, नहीं पहले लिखे दो, पहले यहाँ तक लिखे दो। लिटरेचर भी में दो गो किताब चलता है जी, दो किताब चलता है। एक किताब के नाम है रैम्बो पार्ट 2। ये किताब आप ले लीजिएगा, अच्छा ये जरूरत है एकदम है। रैम्बो पार्ट 2। इस रैम्बो पार्ट 2 से देखिए, इस रैम्बो पार्ट 2 से आपको 30 क्वेश्चन पूछता है जी। रैम्बो पार्ट 2 से 30 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव। और एक किताब और चलता है, उसको अभी नहीं खरीदना है, बाद में खरीदिएगा लास्ट में, जब ये किताब खत्म हो जाएगा तब। एक ही बार खरीदे कोई जरूरत नहीं है। इसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इससे आपको पूछेगा 10 क्वेश्चन, देख लीजिए। तो दो गो किताब अगर पढ़िएगा तो 40 गो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लीजिए और ये किताब को जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ एक सप्ताह ग्रामर और एक सप्ताह किताब चलेगा जी, पहले बता रहे हैं। इसी पैटर्न पर चलेंगे ताकि आराम से, क्योंकि ग्रामर 21 गो चैप्टर है। लिख लो, सोचो मत, लिखो ना, छोड़ो। सोचते सोचते वैज्ञानिक बन जाएगा फिर, लिखो, बाद में सोचना ही सब। उसको बनाइए, इसको लिख लो। हाँ, ये किताब खरीद लेना, रैम्बो पार्ट 2। 50 रुपया तक में देता होगा ये किताब, ले लीजिएगा। तो ना मिलेगा तुमको समोसा वाला दुकान में। ऐसा ऐसा कुछ, अरे कुछ अपना दिमाग कॉमन सेंस भी तो रखो। कह रहा है कि किताब वाला दुकान में मिलेगा ना, ऐसा ऐसा ना बात बोलता है कि एकदम ऐसे ही बिहार आगे बढ़ा है। नाम कमैले बिहार था हमको लग रहा। हमारा कार्यक्रम एकदम दिसंबर में ही चालू हो जाएगा, हम लोग एकदम डायरेक्ट एकदम स्टार्ट हो जाएंगे, एकदम युद्ध पर एकदम शुरू हो जाएगा। लिख लिया यहाँ तक। अब चलिए कि ग्रामर में कौन कौन टॉपिक पूछता है। हाँ, रुकल तो है ये है, हम नहीं कहे जाएंगे। अच्छा, दूसरा चीज, जो ग्रुप आपका बना हुआ है हमने उस ग्रुप को अपडेट कर दिया है। जो व्यक्ति ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर लिख दीजिएगा अपना नाम और लिख दीजिएगा न्यू 12th बैच। अगर नहीं है तो उसमें हम जोड़ देंगे, काहे कि ग्रुप में रहना जरूरी है, समाज में रहना बहुत जरूरी होता है। बोलिए, हो गया। चलिए अब बढ़िए, ग्रामर में कौन कौन टॉपिक पूछता है आपसे, आइए यहाँ से।
जैसे जैसे टॉपिक लिखेंगे वैसे वैसे पढ़ाई भी यहाँ पर होगा। सबसे पहला टॉपिक के नाम है बाबू सिंटैक्स। सिंटैक्स दूसरा टॉपिक यहाँ पर आप पढ़िएगा आर्टिकल। दूसरा टॉपिक आप पढ़िएगा आर्टिकल। तीसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक आप पढ़ेंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन। तीसरा टॉपिक आप पढ़िएगा प्रीपोजिशन। टॉपिक नंबर 4 में पढ़िए टेंस। टॉपिक नंबर 5 में पढ़िए वॉइस। टॉपिक नंबर 6 नरेशन। गप नहीं करो। टॉपिक नंबर 7 क्वेश्चन टैग। टॉपिक नंबर 7 क्वेश्चन टैग। टॉपिक नंबर 8 मॉडल वर्ब। ए लड़का गप नहीं करो। टॉपिक नंबर 8 मॉडल वर्ब। टॉपिक नंबर 9 कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंसेज वाक्यों को जोड़ने के लिए आवेगा। कैसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन से तू को वाक्य जोड़ते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से जोड़ने के लिए देगा। आपको पहले से भी आइडिया है, थोड़ा सा काम करेगा अभी। देखिए नहीं लिख रहा है जी। कुछ फोटो तो कहाँ खींचता है, ये सब लिखो, कॉपी पर लिखो तो पहले। ये सब चक्कर में मत रहिए। हाथ जितना चलाइएगा ना उतना विद्वान बनिएगा, समझे। फोटो खींचे वाला कहीं विद्वान बना है? अरे लिखिएगा, हाथ तो चलता है तना दिमाग में सब धंसता है। हाथ वहाथ चलेबे नहीं करोगे, दिमाग में क्या धंसेगा आपको। देखते हो हम लिखते लिखते ना हमको सब याद हो गया है सब। हम लिखवे नहीं करेंगे, ऐसा ही बताते रहेंगे पीडीएफ निकाल के। तो पीडीएफ निकाले पर तो सामने मेरा दिखिए गया, तो फिर मेरे पास नॉलेज कहाँ है। अगर कोई बाहर कोई पूछ देगा तो हम पीडीएफ देखे जाएंगे। हम लोग वो क्या है, चलता फिरता है वो किताब है। अब जहां पर खड़ा कर दीजिए वहां पर हम बता देंगे आपको। तो थोड़ी हम लोग को देर लगेगा इस सब चीज में। अब तू कोई क्वेश्चन लेके आवेगा तो हम तुमको 5 बोलेंगे कि 10 मिनट बाद कि लाइएगा, तुरंत बनावेंगे कि दीजिएगा अभी, हम कहेंगे कल आइएगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो फिर हम फिर काले पढ़ा रहे हैं, फिर दीजिएगा तुरंत अभी बनावेंगे। लिख लिया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, कंबाइन कैसे करते हैं, वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं। तो ये 9 टॉपिक बाबू आपके ग्रामर के लिए मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक इतना तो भाई कोई 4 नंबर के है, कोई 6 नंबर के है, कोई 7 नंबर के है, इस तरह से पूरा बना हुआ है। लेकिन 60 नंबर को है तो 60 नंबर में बड़ी चीज जोड़ा हुआ है। हालांकि इतना भी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा हम लोग के, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें दिया हुआ है। देखिए क्या क्या पूछता है एक्स्ट्रा वाला में। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक में पढ़े आगे। देखिए बढ़िया। देखिए बहुत ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर आप अंडरलाइन कर दीजिए और नीचे लिखिए एक्स्ट्रा। कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा भी है, आप पढ़ सकते हैं। नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, लेकिन पढ़ लेंगे। भाई लिख रहे हैं तो पढ़वे करेंगे। एक एक नंबर की सब पूछता है, ये सब ज्यादा नहीं पूछेगा, एक एक नंबर के पूछेगा। 2-2 दिन के क्लास रहेगा, खत्म हो जाएगा। जैसे में एक टॉपिक है आपका प्रोनाउन। हालांकि प्रोनाउन पढ़े में यहाँ पर बड़ी वक्त लगा हमको, लेकिन अब जो पढ़ेंगे ना 12 में, ये 1 नंबर के लिए पढ़ेंगे तो 1 नंबर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वही हम लोग पढ़ेंगे। ये सब अंतिम में ये सब काम हो जाएगा। मेन मुख्य रूप से इतने टॉपिक है, 9 टॉपिक, लेकिन इसको भी पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ा भी देंगे। दूसरा नंबर पर है एडजेक्टिव। अभी 12 वाला जो बैच आउटगोइंग बैच है उसमें यही सब अभी चलेगा। प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आपसे एडवर्ब पूछेगा, सब एक एक नंबर के टॉपिक है जी। एडवर्ब पूछेगा, आपसे पूछेगा, एडवर्ब पूछ ही लेगा। और क्या पूछेगा आपसे, एंटोनम पूछेगा, एंटोनिम, एंटोनिम पूछेगा, उल्टा शब्द जिसको बोलते हैं। सिनोनिम पूछेगा, सिनोनिम, सिनोनिम ये पर्यायवाची होता है जी, पर्यायवाची। एंटोनिम, सिनोनिम सब एक एक नंबर की सब चीजें, या 2 नंबर का भी दे दिया। कहा कि 60 नंबर कहाँ से उलाएगा जुटाएगा, दे दिया है 100 को क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं से तो जोड़ तोड़ इधर उधर करते रहेगा। एंटोनिम, सिनोनिम इसको इधर कर देते हैं,
बीच में सेंटर पर लाइए इसको। एंटोनिम, सिनोनिम, और क्या पूछेगा देखिए, एक पूछेगा आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नाम सुनवे की हो गई सब, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सब एक एक नंबर के पूछेगा, ज्यादा टेंशन इसमें है नहीं, लेकिन भाई पूछता है, जानकारी जरूरी है। 7 नंबर पर एक पूछेगा इडियम्स एंड फ्रेज, मुहावरा वाला चीज पूछेगा, मुहावरा पूछ देगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। नंबर 8 पर आइएगा तो पूछेगा स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक भी दे देता है जी। और नंबर 9 पर आइएगा तो ये देगा ओड वन आउट, ओड वन आउट। ओड वन आउट का होता है, ओड वन मतलब होता है इवन नंबर एगो ओड नंबर होता है, तो 4 गो ऑप्शन में 3 गो एक जैसा रहेगा, एगो अलग रहेगा, उसी अलग को हमको ढूंढना है। ठीक है तबीयत इसका, तो 4 गो में 3 गो एक जैसा रहता है और एक आपका अलग रहेगा। जैसे दे दिया पेन, पेपर, पेंसिल, और डी में दे दिया लॉयन। तो पेन पेपर पेंसिल से तो पढ़ते हैं, तो शेर अलग हो गया कि नहीं, एक नंबर के देगा, वो अपने से तू बना लेगा, ये सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। एक्स्ट्रा मार्क्स तुमको जुड़ेगा इस सब में, मान ली कहीं पर 50 नंबर लाए में दिक्कत हो रहा है, मदद करेगा ये सब। चलिए ये हम लोग देख लिए जी सब, टोटल भाई तुम्हारे सामने है, हो गया। आप लिख लिए इसको, लिखो जल्दी था, लिखो जल्दी लिख लो, लिखते जाइए। आज आप सिलेबस के जानकारी लीजिए, हालांकि टॉपिक शुरू होगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन सिलेबस के परिचय लीजिए। पहले स्टार्ट हुआ है, पहले खत्म होगा, और जो बैच शुरू होगा जनवरी में तो कर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। आपका पहले खत्म होगा तो रिवीजन होगा, ये होगा, बहुत तरह के चीज होता है। ये तो हो गया, लिख लिया बाबू। अब देखिए, ये सब बहुत होनहार लड़कन है मेरे यहाँ के 12 क्लास के। हाँ हाँ, बहुत बहुत होनहार लड़कन के सब लक्षण है। चलिए छोड़िए सब, तो चलिए बाबू सुनिए। अब ये जितना तैयारी आप करिएगा ना, जानते हैं इसमें कितना नंबर आपको आएगा? 50 नंबर। तो क्या साल भर खाली एकरे तैयारी हम करते रहेंगे? गलत। ए लड़का कब नहीं बोले ना कि हम और तुम हो खाली, और कोई नहीं है यहाँ पर, तुम्हारा टीचर दोस्त अब जो है सब हम ही है, गार्जियन है, जैसे जो भी समझो। ए बाबू इतना अगर तैयारी करिएगा साल भर, इसका मतलब आप खाली 50 नंबर पर आप लगल है। सब्जेक्टिव के भी तैयारी बहुत जरूरी है, सब्जेक्टिव नहीं करिएगा ना तो पता चलेगा साल भर आप 50 नंबर में उलझल रह गए, और टीचरों उलझा के रखल रहता है। सब्जेक्टिव के कोई जल्दी सोच में नहीं करता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है, बहुत जरूरी है सब्जेक्टिव। और देखिए सब्जेक्टिव कैसे है, देखिए जानिए, एकदम बोल देगा, ऐसा विश्वास नहीं हम पर है, तो इतना दिन से रह रहे साथ, निश्चिंत रहो सब चीज के लिए। अब ये बोल दें, बोलिए देते तू काहे ऐसे कर लो। ए बाबू मेरा तो बैच शुरू हुआ है, ये एक 9 बजे, एक 4:30 बजे, 11 बजे वाला हम हटा दिए, समझे, हम नहीं रख रहे 11 बजे, देखते हैं अगर सोचेंगे बाद में। और हिंदी का भी बैच शुरू कर रहे हैं पप्पू सर, बगल वाले रूम में, इनका टाइम है, बगल वाले जाना नहीं अभी है, मैंने बता रहे हैं। तो एक सुबह में 8 बजे है, एक 10 बजे है, 3:30 बजे शाम में भी है, और एक 3:30 बजे शाम में भी है। वो कल से ही शुरू हो रहा है, तो अगर आपको मन है कि हिंदी पढ़े तो आपको टाइमिंग बता ही दिए हैं, है कि नहीं जी? ठीक ठीक, चलिए चलिए अब आइए सब्जेक्टिव पर। ए बाबू सब्जेक्टिव के मतलब क्या होता है सुनिए, देखिए सबसे खतरनाक अगर कोई है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पर तो आप ठीक है, चलिए साल भर की कहीं भी ऑब्जेक्टिव में मत उलझल रहिएगा, सब्जेक्टिव एक बहुत बड़ा पार्ट है, नहीं तो आपका नंबर 50 है तो आपको लगेगा बड़ी तैयारी कर रहे हैं, अरे आएगा कितना 50 गो,
और एकर तैयारी कौन करेगा? बहुत जरूरी तैयारी, इसको सीरियस रहिएगा तभी यही तैयारी होगा, नहीं तो फिर मूर्ख बन जाते हैं लास्ट में। ए बाबू चुप रहो तुम लोग। सब्जेक्टिव, इसका चुप रहो ना जी। इसका एक और नाम हमने रख दिया है राइटिंग सेक्शन। इसमें राइटिंग करे पड़ेगा जी, इसमें लिखे पड़ेगा, 4 लाइन हिंदी के अंग्रेजी करना आना पड़ेगा, तब न तू पूरा लिखेगा। नहीं तो कैसे लिखेगा तू? अंग्रेजी तू रट पाएगा नहीं, रटना अच्छा समस्या के समाधान है नहीं। या तो रटिए, और नहीं तो अगर ट्रांसलेशन आप जानते हैं बहुत बढ़िया से, हम देखते थे 11th में ट्रांसलेशन हम चलेते रहे बार बार, कि थोड़ा आपको जानकारी हुआ जी, है रहेगा तो इजे मार होता है, था रहेगा तो वाजबर होता है, के पास है तो है कुछ बताए थे ना। तो ये सब जाने पड़ेगा तभी आप लिखिएगा। अगर क्वेश्चन बोल दिया कि भाई वो मोहन जंगल में क्या करने गया था, तो बोलेंगे कि मोहन जंगल में लकड़ी काटने गया था। ये भाई तेकर लिखे के ताकत होना चाहिए ना, कि मोहन वेंट टू द फॉरेस्ट टू कट द वुड। भाई लिखे पड़ेगा ना, नहीं लिखे आवेगा तो सब्जेक्टिव लिखल रहेगा, बैठल रहिएगा ऐसे ही, तो गबड़ा जाएगा। इस पर भी कार्यक्रम होगा, होना चाहिए भाई। सब्जेक्टिव इसको भी बांटिए 2 भाग में, 2 भाग में। देख रहे हो कितना करे पड़ रहा। एक तरफ लिखिए ग्रामर। देखिए ये सब पहले से हम काहे बता दे रहे हैं, आप हमको बोलिएगा कि सर इस बात आप काहे ने कंप्लीट करवाए, काहे छोड़ दिए, सब बहुत जरूरी चीज है। और एक तरफ दीजिए लिटरेचर। लिटरेचर देखिए ग्रामर में क्या पूछेगा अभी। ग्रामर में क्या पूछेगा अभी, सबसे बड़ा समस्या देखिए, एगो पूछेगा आपसे ऐसे। ऐसे का मतलब होता है निबंध, 150-200 शब्द में ऐसे लिखना। दे देगा करप्शन पर लिखे, भ्रष्टाचार पर लिखे। तो भाई लिखे आना चाहिए ना हमको, कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे समाज के लिए, तो लिखे पड़ेगा ना कि करप्शन इज ए बिग इशू इन आवर सोसाइटी। भाई सब आवेगा तब ना, हिंदी के इंग्लिश करते करते जाएंगे धीरे धीरे। तो 15 लाइन लिख देंगे तो कम से कम निश्चिंत तो रहेंगे ना। तब ऐसे तो करप्शन याद करके गया, वहां पर दे दिया टेररिज्म, आतंकवाद। तो भाई तो ध्यान वही सबसे फॉर्मूला लेकर के लिखेंगे ना। चलिए ऐसे पूछेगा, कितना नंबर के पूछता है? 8 नंबर के पूछेगा, चल जाएगा 8 नंबर हाथ से? 8 नंबर चल जाएगा हाथ से जी? नहीं जाना चाहिए, और नहीं जाए देंगे, निश्चिंत रहिए एकदम, एकदम जाए नहीं देंगे ये सब नंबर। एप्लीकेशन, और एगो लेटर पूछता है, एप्लीकेशन लेटर। ये कितना नंबर के पूछेगा? ये पूछेगा 5 नंबर के। लेटर आएगा लिखने के लिए, दोस्त को लेटर लिखिए, पढ़ नहीं रहा है, उसको सलाह उला दीजिए कि पढ़ाई कितना जरूरी है उसके लिए, इसको बताइए, है कि नहीं। पिताजी के स्वास्थ्य गिर रहा है, उनको सलाह दीजिए कि भाई कैसे आप रहिएगा, कि स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब लेटर देगा आपको लिखने के लिए। प्रिंसिपल को देगा लिखने के लिए कि 4 दिन की छुट्टी मांगिए प्रिंसिपल से। लाइब्रेरी है, वहां से किताब कैसे मांगना है, तब तब ना कुछ ऐसे भी लिखेगा। बैंक में एटीएम कार्ड के बंद करवाना है या कुछ करवाना है, तो आपको जानकारी होना चाहिए ना जी। तब लेटर आवेगा लिखने के लिए, समझा? आगे फ्री नंबर, एगो पूछता है बाबू पैसेज, एगो पूछेगा पैसेज, ये 4 नंबर के देगा जी पैसेज। ये पैसेज क्या है? पैसेज क्या है? आप मैट्रिक दिए हैं एग्जाम, मैट्रिक के एग्जाम में आप देखते होंगे कि एगो कहानी रहेगा और उस पर 4 गो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन के आंसर उसी कहानी से ढूंढ करके लिखे पड़ता है, आया होगा। हम लोग पैसेज लिखने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तुमको दे देगा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेस्ट? तुम बोलेगा फॉरेस्ट, इतना इजी क्वेश्चन, कहां कहां पर है जी फॉरेस्ट? अब चेन्नई फॉरेस्ट है, सब उठा करके एक बार में लिख देते हो। ऐसे मत करना, नंबर काट देगा। ना हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, बता रहे हैं, ऐसे नहीं लिखेगा, बतावेंगे कैसे लिखल जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचर? नेचर, ई क्वेश्चन रुको तुमको बता, जितना नेचर कहाँ कहाँ नहीं हो। अरे भाई पूछ रहा है कि नेचर के क्या मतलब है, और तू जहां जहां नेचर लिखल है सब उठा के दे दियो।
काट देगा। ऐसे मत करिए, मैट्रिक में किए होंगे छोड़ दीजिए उसको, इंटर में ऐसा नहीं होता है, इसका तरीका बता देंगे जी कैसे क्या करना, बता दिए। नहीं करते हम लोग ऐसा ही है, समझे, बहुत चालाक है हम लोग, बिहारी है ना, बिहारी बहुत तेज। 4 नंबर, 4 नंबर में लिखिए ट्रांसलेशन। ए बाबू, अगर आपको हिंदी से अंग्रेजी अगर कोई सिखा सकता है तो पूरा ग्रामर में एक ही टॉपिक है, उसका नाम है ट्रांसलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखे भी थे ट्रांसलेशन मेरे यहाँ चल रहा था, ट्रांसलेशन मेरे यहाँ चलेगा भी, अलग से चलावेंगे इसको। इस जनवरी में हम शुरू करेंगे एक बैच एकदम अलग से ट्रांसलेशन, अलग से पढ़िए, 3 से 4 महीना आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको हिंदी से अंग्रेजी लिखे आ जाएगा। उसका कोई अलग से पैसा उस आपसे हम नहीं लेंगे, बस आप क्लास कर लीजिएगा, बस इतने आपसे खाली है। काहे कि इसको इस पूरा सिलेबस में ट्रांसलेशन भी बताना टीचर के लिए बस की बात नहीं है, फिर टॉपिक छूट जाएगा हमसे। तो इसको अलग से हम पढ़ावेंगे आपको जनवरी में, 3 से 4 महीना पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद कोई भी हिंदी आ जाएगा ना, आप आराम से अंग्रेजी बना दीजिएगा। कोई भी बोल देगा कि धड़ाम से गिर गया, ओकरो अंग्रेजी बना देगा। चलिए, पूरा नंबर कितना हो गया देखिए, टोटल नंबर हो गया 12, 10, 22 नंबर। तो ये 22 नंबर पूछ रहा है ग्रामर से, और लिटरेचर से देखिए क्या पूछता है। देखिए, बिना लिख ले आपको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखिएगा, मान लिया हम फॉर्मेट बता दिए, टू द प्रिंसिपल, ऐसे जो भी है, सविनय निवेदन यह है कि बचपन से रट ले, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली जो है। लेकिन अगर बीच में बोल देगा कि भाई आपको टाइफाइड हो गया है, उसके लिए छुट्टी लीजिए, तो 2-4 लाइन तो अपने से लिखे पड़ेगा, वो तो अपने से लिखना है। तो आप टाइफाइड हो गया है, आप कुछ तो बताइएगा ना 4 लाइन, तो उसको लिखने का ही आपको कला होना चाहिए। कला कौन सिखावेगा? ट्रांसलेशन। और कोई उपाय किसी का नहीं है, इसको तो सीखना ही सीखना है। नेगलेक्ट करिएगा, ये पूरा टॉपिक आपका बर्बाद हो जाएगा, और उसके बाद आपको रटे पड़ेगा, और रटना बहुत कष्ट वाली बात है। ये आप लोग के लिए स्पेशल हम शुरू कर रहे हैं, ऐसा कोई शुरू करता नहीं है ट्रांसलेशन के बैच, लेकिन हम स्पेशल आपके लिए शुरू करेंगे, नहीं तो सब्जेक्ट ही बर्बाद हो जाएगा फिर, बस आपके लिए, ओनली फॉर यू। चलिए आगे, लिटरेचर में आइए, आपसे पूछेगा समरी। ए बाबू, समरी माने होता है सारांश, ये 2 गो पूछता है समरी। 5-5 नंबर के रहेगा, टोटल आवेगा इसमें 10 नंबर। तो ये कैसे, जब तक लिखना नहीं आवेगा तो कैसे होगा, लिखे तो जानना चाहिए ना। 10 नंबर, ये 10 नंबर के पूछ रहा है जी, 10 नंबर समरी सारांश। इस सब के लिए, सब ट्रांसलेशन के कमाल है, तो लिखाएगा, नहीं तो रटते रहिए बैठ के, कितना रटिएगा, बहुत टफ चीज है। लेटर आवेगा कि अपना आराम से बैठ के पढ़ना है, किसी अगल बगल पर ध्यान नहीं देना, लेटर आता है लिखने के लिए। नंबर 2, लाइन एक्सप्लेनेशन, बड़ी खतरनाक खतरनाक पूछता है जी। कविता के, कहानी के 2 गो लाइन निकाल देगा, बोलेगा इसको व्याख्या करिए, तो लिखे आवेगा तभी ना हिंदी से अंग्रेजी तक लिखोगे, कितना रट जाओगे तू, सब रटे की चीज है। इसीलिए टीचर देखिए सब्जेक्टिव आपको पढ़ेबे नहीं करते, छोड़ देते हैं, जाओ है, लेकिन आपका हक है ये सब पढ़ना। 4-4 नंबर के देगा, 8 नंबर चल जाएगा हाथ से सही। तब अब तीसरा नंबर आइए, क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, ये पूछेगा 5 गो बाबू, 2-2 नंबर के रहता है, टोटल आवेगा 10 नंबर, पूरा मिला के हो गया 28। 28 + 22 इज इक्वल टू 50, 50 नंबर। तो ये कैसे होगा, समझ रहे हो ना कितना खतरनाक चीज। ऑब्जेक्टिव तो आप हथिया लीजिएगा, मान सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत अलग से आपको देवे पड़ेगा, तभी 50 नंबर पकड़ाएगा। नहीं तो कहीं भी पढ़ोगे साल भर खाली ऑब्जेक्टिव में उलझल रहोगे, जॉन्डन के माय ऊ था, ओकर बाप ऊ था, ओकर जल, ऐसे ही करते रह जाओगे साल भर, और फिर एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर जॉन्डन के कभी तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के अपना दिमाग से पढ़िए हर चीज को, तब पढ़िए। पढ़ावेंगे कैसे, 1 सप्ताह ग्रामर और 1 सप्ताह लिटरेचर के पैटर्न पर चलेंगे। टोटल 21 चैप्टर है, 10 महीना लगेगा ना कम से कम खत्म करे में, 10 महीना उधरे 10 महीना इधरे से अपना आराम से निकल जाएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश वो सब 1 सप्ताह के क्लास है, ज्यादा हेडेक नहीं है, 1 सप्ताह में खत्म हो जाता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो 1 सप्ताह लगातार पढ़ावेंगे, कहानी खत्म, अपना भार पर बैठो। तब
तू ही भार पर रह जाएगा तो घबरा जाएगा। लिखा गया यहाँ तक। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, समझ लिए हर कुछ को। अब हम लोग यहाँ से अपना टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हेडिंग लिखिए सिंटैक्स, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस सिंटैक्स कितने है, लिटरेचर में है, ग्रामर में ना आ गया। चलिए सिंटैक्स, यहां से बाबू आपका टॉपिक चालू हो गया, टॉपिक चालू हो गया। सिंटैक्स, सिंटैक्स के हिंदी होता है वाक्य विचार। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आप पहले से भी जानते होंगे 11 क्लास में। ऐसा नहीं है कि टॉपिक फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, जो 11 पढ़ा था उसमें भी बात का चर्चा हुआ था। लेटर आवेगा कि मोबाइल वोबाइल नहीं देखना है, बंद करो। चलिए सुनिए जी, सिंटेक्स को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। पहले इसका कुछ बेसिक चीज अपना नोट करेंगे जो हम लोग के लिए जरूरत है, थोड़ा बुनियाद हमारा अच्छा कर देगा, गब नहीं करो। और सिंटेक्स का जो एडवांस चीज जो हमको 12 में पूछता है उसको ही पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक बात इसका जानिए। बेसिक क्या है, 2-3 दिन इसको सीखिए बेसिक चीज में। अब वाक्य विचार कह रहा है तो बताइए इस हम किस पर विचार करने के लिए निकले हैं, वाक्य पर निकले हैं। वाक्य के बारे में, ए लड़की गप काहे करती हो, कितना बार बोला जा रहा है कि सब गप उप मत करिए, तब पढ़ रहे हैं तो लोग गप कर रही हो। चलिए वाक्य विचार, तो वाक्य पर विचार करिए। वाक्य के बारे में जितना पढ़िएगा उसके लिए वो अलग से टॉपिक रख दिया है। टॉपिक के नाम क्या है, सिंटेक्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, सारा जानकारी आपको कहां से मिलेगा, सिंटेक्स से। इस सब बात आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सिंटेक्स किसको कहेंगे, वाक्यों के अध्ययन को सिंटेक्स कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं द स्टडी ऑफ सेंटेंसेज इज कॉल्ड सिंटेक्स। लिखिए इस बात को एकदम, लिखिए द स्टडी ऑफ सेंटेंसेज, द स्टडी ऑफ सेंटेंसेज, हिंदी होता है वाक्यों का अध्ययन। स्टडी माने अध्ययन, सेंटेंसेज माने वाक्य, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड माने होता है कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहिएगा जी इसको, सिंटेक्स कहिए। वाक्यों के अध्ययन को सिंटेक्स कहते हैं, वाक्यों के अध्ययन को सिंटेक्स कहते हैं। वाक्य का अध्ययन कहाँ होगा, सिंटेक्स नामक टॉपिक पर होता है। बेसिक ले जाके फिर एडवांस पर अपना पटकेंगे इस टॉपिक को। चलिए वाक्यों के अध्ययन को सिंटेक्स कहते हैं, ठीक। कॉपी अपना एगो बढ़िया रख लीजिएगा, एगो फेयर कॉपी एगो अच्छा रखिएगा, उसमें अपना आराम से लिखिएगा घर पर एकदम। और कोशिश करिए कि एगो रफ कॉपी रखें, क्लास में रफ कॉपी इस्तेमाल करिए, और घर पर उसको जब दोबारा लिखिएगा, अभी आपको पढ़े कि अभी है तो अभी आप हड़बड़ाइए मत, आराम से रफ कॉपी रखिए और एक ही कॉपी अपना सब जगह ले जाइए। और फेयर कर 2 बार लिखने से क्या होता है ना कि याद होता है, लिखने से ही याद होता है, फोटो तो खींचे से याद नहीं होता है। उसको लिखिए, बढ़िया से लिखिए, फेयर बनाइए, याद कर लीजिएगा तुरंत। फिर कोई लगेगा कि ऐसे लिखा है नहीं समझ में आया, दोबारा लिखने पर फिर उसके बाद टीचर से कल पूछे क्या सर ये बात हमको नहीं, फिर से बता दीजिए, हम फिर से ही टॉपिक निकाल के आपको समझा देंगे, टॉपिक मेरा हो जाएगा। तो वाक्यों के अध्ययन को सिंटेक्स कहते हैं, इसको हिंदी में लिख लीजिए, लिखो, लिखिए वाक्यों के अध्ययन को सिंटेक्स कहते हैं, लिखिए, लिखिए वाक्यों के अध्ययन को सिंटेक्स कहते हैं, हिंदी में लिखवा देते हैं। हाँ सिंटेक्स माने वाक्य विचार, तो टॉपिक को लिखो अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा है। वाक्यों के अध्ययन को सिंटेक्स कहते हैं, लिखो जी, वाक्यों के अध्ययन को सिंटेक्स कहते हैं, वाक्यों के अध्ययन को सिंटेक्स कहते हैं, ठीक है। वाक्यों के अध्ययन को सिंटेक्स कहते हैं, लिख लिए इसको। अब सवाल उठेगा कि भाई वाक्यों के अध्ययन को सिंटेक्स तो कहते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि वाक्य किसको कहते हैं, सेंटेंस किसको कहते हैं। अगला टॉपिक लिखिए सेंटेंस, लिखिए, लिखिए सेंटेंस, लिखिए सेंटेंस। अभी सब
पहले बेसिक चीज से निपट लीजिए। पढ़ रहे हैं सिंटैक्स और पता चल रहा है कि वाक्य मतलब नहीं जानते हैं, पहले ही सबसे निपटिए। बेसिक पॉइंट थोड़ा 2-3 दिन अपना लगिए इस पर। सेंटेंस किसको कहते हैं, लिख लिया। कौन होता है सेंटेंस, किसको कहेंगे? तो शब्दों का वह समूह जिससे एक अर्थ निकलता हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अक्षर के समूह नहीं बोल रहे हैं, शब्दों का समूह जिससे अर्थ निकलता है उसको सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का वह समूह जिससे अर्थ निकलता है और जिसमें दो चीज रहेगा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। शब्दों का वह समूह जिससे अर्थ निकलता है और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है उसी को सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट रहता है और प्रेडिकेट रहता है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, प्रेडिकेट किसको कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको भी सीखना है। बस समझ रहा है ना? लिखो पहले, लिखो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लिखिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब होता है शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का वह समूह दैट मेक्स जो बनाता है कंप्लीट सेंस, जो बनाता है कंप्लीट सेंस, जो पूरा अर्थ बनाता है, पूरा अर्थ देता है। शब्दों का वह समूह दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। दैट माने होता है जो, कंप्लीट सेंस मतलब होता है पूरा अर्थ, जो पूरा अर्थ बनाता है, जो पूरा अर्थ बनाता है, जो पूरा अर्थ बनाता है। जो पूरा अर्थ बनाता है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूरा अर्थ बनाता है। एंड एंड मतलब एंड कंटेन का मतलब रखता है, और रखता है, और रखता है। क्या रखता है? एगो सब्जेक्ट रखता है, एक सब्जेक्ट रखता है, एंड ए प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट रखता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है अगला स्टेप में इसको बतावेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपना पढ़ते जाइए। जो कंटेन माने होता है रखता है, क्या रखता है बाबू? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ बनाता है, और क्या रखता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है। कंटेन माने क्या होता है? रखना। पूछेगा बोतल में क्या है? द बॉटल कंटेन्स, द बॉटल कंटेन्स, क्या रखता है बोतल? पानी। तो बोलिए द बॉटल कंटेन्स वाटर, द बॉटल कंटेन्स शुगर। तो सेंटेंस में क्या रहता है? सेंटेंस को बोतल हो गया, और उसके अंदर में क्या रहना चाहिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट लिखिए इज कॉल्ड, लिखिए इज कॉल्ड सेंटेंस। और जैसे जैसे लिखवा रहे हैं याद एकदम करने का प्रैक्टिस बनाते रहिएगा, इससे प्रैक्टिस बनेगा। 2-2 लाइन याद करे के प्रैक्टिस बन जाता है। जितना मटियाओगे प्रैक्टिस खराब हो जाएगा तुम्हारा। कुछ चीज याद करे पड़ेगा, तो 2-2 4-4 लाइन नहीं याद करिएगा तो प्रैक्टिस आपका खराब ना होगा। देखते हो सीबीएसई के बच्चा क्या रहता है, दूसरा तीसरा क्लास के 4-4 लाइन 8-8 लाइन याद कर लेता है, उसका प्रैक्टिस हो गया है। आप प्रैक्टिस अब से स्टार्ट करिएगा, समझे? तो शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ बनाता है और रखता है, क्या रखता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। बात समझा? लिखो हिंदी में इसको, लिखिए, लिखिए, लिखिए शब्दों का वह समूह, हिंदियों में लिखवा देते हैं। शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो, शब्दों का वह समूह जो, शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ बनाता है। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ बनाता है। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ बनाता है, जो पूरा अर्थ बनाता है, और 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 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है। अंग्रेजी में लिख लेना इसको। मेन मेन चीज जो है ना उसको अंग्रेजी में ही बोलने में ज्यादा अच्छा। अब कर्ता विधेय बोलेगा तो नहीं चलेगा।
और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है, टॉपिक को कम से कम अंग्रेजी में बोलना चाहिए, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। लिखो, वाक्य कुछ लिखोगे, लिखो उसे सेंटेंस कहते हैं। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो टॉपिक कम से कम अंग्रेजी, और याद करिएगा अंग्रेजी में, हिंदी खाली एगो सहारा दे दिया आपको। क्या कहता है उसको? सेंटेंस कहता है। एगो वाक्य लिखिए, लिखिए एगो वाक्य। हम लिख रहे हैं मोहन इज ए वेरी वाइज मैन। आप पहले भी पढ़े हैं 11, यहाँ चाहे कहीं भी पढ़िए। मोहन इज ए वेरी वाइज मैन, मोहन एक बहुत बुद्धिमान आदमी है। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन हो गया? मोहन। इतना बात समझ रहे हैं ना? अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, कल भी समझावेंगे आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छा से। तो ये मोहन आपका हो गया बाबू सब्जेक्ट। मोहन एक बहुत बुद्धिमान आदमी है, तो मोहन आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद जितना बच गया ना, जितना बच गया यहाँ से वर्ब से, इन सबको आप बोलिएगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा बचेगा ना, उस हिस्सा को क्या नाम पड़ जाएगा? प्रेडिकेट। हो गया बात क्लियर? कल इसी को थोड़ा सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम लोग पढ़ लेंगे, अच्छा से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, ठीक है। तो आज का पढ़ाई यहीं तक, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक, और इसको याद करते जाइएगा जी।